इसी प्रकार समझो कि ये जो काल है ये उस कसाई जैसा साहब है और इसके 21 ब्रह्मांड हैं जिसमें हम सबको रोक रखा है। इसका कर्तव्य कैसा है, फिर भी ये साहब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के सरपुरुष के ये 3 मुख्य शक्तियां हैं इसकी, जो इसकी यहां व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे कसाई ने बकरे पाल रखे हों, बकरे बकरियां, उनमें 3 नौकर छोड़ रखे हों। एक उनको बाहर से लाता है मोल और वहां छोड़ देता है, दूसरा उनको चरा कर लाता है, सारा दिन उनकी देखभाल करता है, और तीसरा शाम को जितने चाहिए कसाई को निकाल ले जाता है। ऐसी ड्यूटी दे रखी है ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती कर रखी है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के ये शरीर से निकले हुए गंध को नित आहार करता है। ऐसे ही ये जैसे ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर कैसे भी प्राणी इसके रजोगुण प्रभाव से संतानों उत्पत्ति करते हैं, श्री विष्णु जी सतिथि बनाए रखते हैं और शंकर जी हमें मारकर इस काल कसाई के पास भेज देते हैं। ये व्यवस्था यहाँ की है। और फिर भी ये स्वामी है, साहब है, ब्रह्म है, मालिक कहलाता है। अब जैसे हमने देखा, जैसे कोई जैसे एसपी ऑफिस में जो भी स्टाफ काम करता है तो उनके लिए वो बार बार ये नहीं कहते कि एसपी साहब ने ऐसे बोला है। उसके जो हेड क्लर्क, अन्य जितने भी क्लर्क या कोई और जो कर्मचारी होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है साहब मतलब एसपी साहब, वो बार बार एसपी साहब नहीं कहते। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और ये कैसा मालिक है, इसकी ड्यूटी कर्तव्य क्या है, नेचर क्या, स्वभाव कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं, ये आपको बता दी। ये फिर भी साहब है। तो यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि थे, इन्होंने ब्रह्म कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्म है, साहब है। ये साहब यानी ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया ये, और इसी को पुरुषोत्तम मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प नहीं। इसको पुरुषोत्तम कैसे माना? जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17 और 18 में ये निर्णायक ज्ञान दिया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है जो गीता ज्ञान देता है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, इसलिए हो गया कि यहाँ के इसके अंतर्गत जितने भी ऋषि महर्षि देव हुए हैं, ये इनका साहब है। इसलिए सीधा कहते हैं ब्रह्म एक पावर है, वो निराकार है, वो कभी दिखाई नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा, किसी भी साधना से मेरा दर्शन नहीं हो सकता, ऐसी इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं भी स्वीकार करता है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये बुद्धिहीन व्यक्ति अबुध है, मुझ अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुतम। और ये मुझे श्री कृष्ण मान रहे हैं व्यक्ति रूप माया, मैं कभी नहीं आता ऐसे, कभी के किसी के समक्ष नहीं होता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन जो आपने ये मेरा रूप देखा विराट, ये है मेरा ओरिजिनल रूप, ये असली रूप मेरा ये है काल का। और मेरे इस रूप, मेरे दर्शन इससे पहले ना आप किसी को हुए, आपसे पहले, और ना आज्ञा हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी क्रिया से। इस मेरे दर्शन नहीं कर सकता, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकते। रूप के दर्शन करना मतलब भगवान प्राप्ति। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। इन ऋषि महर्षियों ने झक मार लिए, समाधि लाला देख ली, और ओम का नाम इनका टॉप मोस्ट मंत्र है, फाइनल मंत्र है, इसका जाप करके देख लिया, ये वेदों में लिखा है।
तो वेदों में वर्णित विधि से ये कहता मैं मिलूंगा ही नहीं किसी से। तो इन्होंने आप पर डिफाइन कर दिया, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो यहां जो प्रसंग चला है कि ये इसके अंतर्गत सभी के लिए साफ प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इस 21 ब्रह्मांड के लिए सर्वशक्तिमान है ही ये। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षरपुरुष। सरपुरुष आपको बता दिया, ये सरब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता कहो। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। एक ब्रह्मांड में जो आपको सामग्री बता दी, ये इतनी ही है प्रत्येक में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया कि इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सब नाशवान है, स्थूल शरीर उनके नाशवान है। जीवात्मा तो वैसे किसी की नहीं मरती, चाहे पशु है चाहे पक्षी है। तो ये स्वयं भी नाशवान है, दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहा जाता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।